हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस लाइफ। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का एमसीक्यूज प्रश्न का डिस्कशन करवाएंगे। और यह बुक अभी हाल फिलहाल ही मार्केट में लॉन्च किया गया है। यह बुक एएनएम की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह साइंटिफिक गाइड है। और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि इसमें सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज दिया गया है, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ केयर सब्जेक्ट है, हेल्थ प्रमोशन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, सारे सब्जेक्ट से एमसीक्यूज प्रश्न दिए गए हैं। और इसमें 5000 से ज़्यादा एमसीक्यूज दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हाईलाइट किया गया है और यह स्पेशली एएनएम के लिए ही बनाया गया है। एएनएम कंपटीशन 2023 एग्जाम के लिए ही बनाया गया है। इसमें मॉडल सेट्स भी अवेलेबल है। तो कुल मिलाकर यह एएनएम की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और जैसा कि आप सबको पता है कि एएनएम की परीक्षा अगले ही महीने 3 पालियों में निर्धारित की गई है, 5 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी को। तो समय बहुत कम बचा है, इसलिए बिना देरी किए हुए आप लोग तैयारी में ज़ोर शोर से लग जाइए। तो ये देखिए, इसका विषय सूची दिया गया है और स्टार्ट करेंगे अभी हम पहला सब्जेक्ट प्राइमरी हेल्थ केयर का प्रश्न नंबर 1 से। और पहला प्रश्न है हमारा, हवा में फैलने वाली बीमारी कौन है? हवा में फैलने वाली बीमारी कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षय रोग। ट्यूबरकुलोसिस जो है यह एयरबोर्न डिजीज है, यह हवा में फैलने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न है, साधारण तापक्रम वयस्क का है। साधारण तापक्रम वयस्क का कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। नॉर्मल टेम्परेचर एडल्ट का 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, डिसेंट्री का कारण बैक्टीरिया है। डिसेंट्री का कौन से बैक्टीरिया है का कारण है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बैसिलरी डिसेंट्री। दंडानुज पेचिस, इसमें हम आपको दोनों बोलेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैसिलरी डिसेंट्री। डिसेंट्री का कारण बैक्टीरिया है बैसिलरी डिसेंट्री। ऑप्शन नंबर बी, दंडानुज पेचिस। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का हेड क्वार्टर है। यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड में यूनिसेफ का हेड क्वार्टर है। बाल अपराध की उम्र कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 साल। बाल अपराध की उम्र जो है 7 साल है। अगला है, मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइलेरिया होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, एंटीपायरेटिक दवा इस्तेमाल किया जाता है। एंटीपायरेटिक दवा किसमें इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फीवर में किया जाता है। फीवर में एंटीपायरेटिक दर्द का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आगे देखेंगे, अस्पताल वार्ड में 2 बेड के बीच आदर्श दूरी क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 4 फीट। अस्पताल में 2 बेड के बीच आदर्श दूरी जो है यह 4 फीट का होना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फैलता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फैलता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, खांसने से। खांसने से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फैलता है। अगला है, निम्नलिखित में एंटीसेप्टिक घोल कौन सा है? निम्नलिखित में एंटीसेप्टिक घोल कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, ऊपर के सभी। सेवलॉन 5%, यह भी एंटीसेप्टिक घोल है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यह भी। और बिटाडिन, तीनों जो है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दर्द युक्त पेशाब कहलाता है। पेनफुल मिक्चुरेशन जो होता है क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायसूरिया कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक ड्राम में कितना ग्राम होता है? एक ड्राम में कितना ग्राम होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 ग्राम होता है। अगला है, 1 औंस में कितना मिलीलीटर होता है? 1 औंस में कितना मिलीलीटर होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 ml होता है। चक्कर और उल्टी से बचने में किस दवा का उपयोग होता है? चक्कर और उल्टी से बचने में किस दवा का उपयोग होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी,
और बी ऑप्शन हमारा अगले पेज में है। यहाँ देखिए आप लोग, एंटी एमेटिक्स इसको बोलते हैं, वमन रोधक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, एक वयस्क व्यक्ति का सामान्य ब्लड प्रेशर है। एक वयस्क व्यक्ति का सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 120/80 mm ऑफ Hg। अगला है, उत्तक में ऑक्सीजन की कमी कहलाता है। उत्तक में ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनोक्सिया कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू इज कॉल्ड एनोक्सिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मई 12, 1820 ईस्वी में। कब? 1820 ईस्वी में 12 मई को इनका जन्म हुआ था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। अगला प्रश्न है, पेशाब में चीनी का उपस्थित होना क्या कहलाता है? पेशाब में चीनी का उपस्थित होना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोसूरिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाष्पीय दबाव। वाष्पीय दबाव में कीटाणु मारने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑटोक्लेविंग कहते हैं। वाष्पीय दबाव में कीटाणु मारने की प्रक्रिया को ऑटोक्लेविंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु में सामान्य नाड़ी दर क्या है? नवजात शिशु में सामान्य नाड़ी दर क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 130 से 140 बीट प्रति मिनट। अगला प्रश्न है, ये भोजन द्वारा फैलने वाली बीमारी नहीं है। इनमें से कौन भोजन द्वारा फैलने वाली बीमारी नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मधुमेह। डायबिटीज जो है यह भोजन द्वारा फैलने वाली बीमारी नहीं है। अगला प्रश्न है, शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लीवर जो है शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। ओआरएस किस बीमारी में देते हैं? ओआरएस जो है किस बीमारी में देते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी दस्त, डायरिया में ओआरएस देते हैं। अगला है, इंसुलिन स्रावित करने वाला अंग है। इंसुलिन स्रावित करने वाला अंग कौन सा है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी पैंक्रियास जो है इंसुलिन स्रावित करने वाला अंग है। इंसुलिन की सुई दी जाती है। इंसुलिन की सुई दी जाती है सबक्यूटेनियस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। एससी मतलब सबक्यूटेनियस। इंसुलिन की सुई दी जाती है सबक्यूटेनियस से। अगला प्रश्न है, आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से क्या होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए एनीमिया होता है, रक्तक्षय इसको भी हम लोग बोलते हैं। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। डिफिशियंसी ऑफ आयरन कॉजेज एनीमिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का मृत्यु कब हुआ था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का मृत्यु कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13 अगस्त 1910 ईस्वी में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का मृत्यु हुआ था और 12 मई में जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, पर्ट्यूसिस द्वारा कौन सी बीमारी होती है? पर्ट्यूसिस द्वारा कौन सी बीमारी होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी काली खांसी। वुफिंग कफ जो है यह पर्ट्यूसिस द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अधिक स्राव से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अधिक स्राव से क्या होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पेप्टिक अल्सर। एक्सेस सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉसेस पेप्टिक अल्सर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह जीवित टीका है। जीवित टीका इसमें कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बीसीजी जो है यह एक जीवित टीका है और बीसीजी का फुल फॉर्म है बैसिलस कालमेटिग्यूरिन। अगला प्रश्न है, स्कर्वी से ग्रसित व्यक्ति को किस प्रकार का भोजन दिया जाना चाहिए? स्कर्वी से ग्रसित व्यक्ति को किस प्रकार का भोजन देना चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी युक्त भोजन देना चाहिए। आगे देखेंगे, शारीरिक परीक्षण में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? शारीरिक परीक्षण में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका उत्तर है, शारीरिक परीक्षण में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
उपयुक्त कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साधारण नवजात शिशु का वजन कितना होता है? साधारण नवजात शिशु का वजन कितना होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 2.5 kg। एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला है, मलेरिया किस कारण से होता है? मलेरिया किस कारण से होता है? तो प्लाज्मोडियम वाइवक्स के द्वारा मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम ओवेल के द्वारा भी होता है और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम द्वारा भी होता है। तीनों के द्वारा मलेरिया होता है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 मई को नर्स दिवस मनाया जाता है। MMR किस उम्र में दिया जाता है? MMR जो है यह किस उम्र में दिया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 9 महीने में MMR दिया जाता है। 9 मंथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेटनस टॉक्साइड। टेटनस टॉक्साइड किस मार्ग में दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंट्रामस्कुलर, अंतःपेशीय में टेटनस टॉक्साइड इंजेक्शन दिया जाता है। अगला है, साल्मोनेला टाइफी किस बीमारी का कारक जीव है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टाइफाइड। साल्मोनेला टाइफी जो है यह टाइफाइड का कारक जीव है। अगला है, कैप्लिन बैंडेज। कैप्लिन बैंडेज का प्रयोग किस जगह पर होता है? कैप्लिन बैंडेज का प्रयोग किस जगह पर होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सर, मतलब हेड में कैप्लिन बैंडेज का प्रयोग होता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखेंगे, विंदुपाती संक्रमण फैलता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इज स्प्रेड बाय। विंदुपाती संक्रमण किससे फैलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। खांसने से भी और छींकने से भी विंदुपाती संक्रमण फैलता है। अगला प्रश्न है, दर्द निवारक दवा इस्तेमाल किया जाता है। दर्द निवारक दवा इस्तेमाल किया जाता है बदन दर्द में, बॉडी पेन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। एनाल्जेसिक ड्रग इज यूज्ड फॉर बॉडी पेन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जा। अगला देखेंगे, हाइड्रोफोबिया किस कारण से होता है? हाइड्रोफोबिया किस कारण से होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कुत्ता के काटने से हाइड्रोफोबिया होता है। अगला है, 1 ग्राम वसा ऊर्जा देता है। 1 ग्राम वसा कितना ऊर्जा देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9 किलो कैलोरी। शारीरिक परीक्षण में कौन सी विधियां शामिल नहीं होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी स्वास्थ्य इतिवृत्ति। स्वास्थ्य इतिवृत्ति जो है यह शारीरिक परीक्षण में शामिल नहीं होती है। बाकी स्पर्श परीक्षण, आघात परीक्षण और निरीक्षण यह तीनों शामिल होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जीवित टीका है? इनमें कौन जीवित टीका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। BCG, MMR, सेविन वैक्सीन यह तीनों जीवित टीका है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एंटी इमेटिक दवा इस्तेमाल किया जाता है। एंटी इमेटिक ड्रग इज यूज्ड फॉर। किसके लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी उल्टी के लिए, वॉमिटिंग के लिए एंटी इमेटिक दवा का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, हवा से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? हवा से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो है यह हवा से फैलने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न है, सूरज की रोशनी एक अच्छा स्रोत है। सूरज की रोशनी एक अच्छा स्रोत है, किसका एक अच्छा स्रोत है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कीटाणु हनन का। कीटाणु हनन का, स्टरलाइजेशन का सूरज की रोशनी एक अच्छा स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वासियोरकर नामक बीमारी का कारण है। क्वासियोरकर नामक बीमारी का कारण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन की कमी। दवा जो वार्म के उपचार में प्रयोग होती है वह कौन सी दवा होती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी एंटी हेलमिंथिस।
एंटी हेलमिंथिस जो है यह वाम के उपचार में प्रयोग की जाती है। खसरा का टीका कब देते हैं? खसरा का टीका कब देते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 9 महीने में मीजल्स या खसरा का टीका देते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, 4 पिंट्स बराबर होता है। 4 पिंट्स किसके बराबर होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2000 ml के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए प्रोक्सीलाइसिस, विटामिन ए प्रोक्सीलाइसिस की कुल खुराक है, कितना है इसकी कुल खुराक? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 लाख IU। अगला प्रश्न है, बेनेडिक्ट टेस्ट किसके लिए करते हैं? बेनेडिक्ट टेस्ट जो है यह किसके लिए करते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शुगर के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, दवाई एक बार देने का आदेश क्या कहलाता है? दवाई एक बार देने का आदेश क्या कहलाता है? स्टेट ऑर्डर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सुई का जो भाग सिरिंज में फिट होता है वह क्या कहलाता है? सुई का जो भाग सिरिंज में फिट होता है वह क्या कहलाता है? तो वह टिप कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रभावी विसंक्रमण के ऑटोक्लेव का तापमान क्या होता है? प्रभावी विसंक्रमण के ऑटोक्लेव का तापमान क्या होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 121 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। अगला प्रश्न है, टाइफाइड का कारक एजेंट कौन है? टाइफाइड का कारक एजेंट कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैल्मोनेला टाइफी जो है यह टाइफाइड का कारक एजेंट है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, गर्भाशय का संकुचित करने में कौन सी दवा काम करती है? गर्भाशय का संकुचित करने में कौन सी दवा काम करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न है, रक्त में हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की कमी के कारण त्वचा का रंग नीला होना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइनोसिस कहलाता है। रक्त में हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की कमी के कारण त्वचा का रंग नीला होना साइनोसिस कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के बीजाणु नष्ट करने का बेहतर तरीका कौन सा है? सूक्ष्म जीवों के बीजाणु नष्ट करने का बेहतर तरीका कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑटोक्लेविंग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी चिकित्सा पद्धति, निम्न में से कौन सी चिकित्सा पद्धति आयुष में शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलोपैथिक। एलोपैथिक जो है यह आयुष में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, इस्तेमाल किए गए उपकरण को कितनी देर तक क्लोरीन सॉल्यूशन में रखना चाहिए? इस्तेमाल किए गए उपकरण को कितनी देर तक क्लोरीन सॉल्यूशन में रखना चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 5 मिनट तक रखना चाहिए। आगे देखेंगे, रूल ऑफ 9 का उपयोग क्या अनुमान लगाने में किया जाता है? रूल ऑफ 9 का उपयोग क्या अनुमान लगाने में किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बर्न का अनुमान लगाने में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिप्नोटिक्स क्या है? हिप्नोटिक्स क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नींद वाली दवाई, स्लीपिंग पिल्स है हिप्नोटिक्स। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी एएनएम छात्राओं के पास हमारा वीडियो पहुंच सके और हमारे वीडियो का लाभ उठा सके। आगे देखेंगे, जीभ के नीचे रखकर दी जाने वाली औषधि के मार्ग को क्या कहते हैं? जीभ के नीचे रखकर दी जाने वाली औषधि के मार्ग को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबलिंगुअल कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्वर के अचानक उतर जाने को क्या कहते हैं? सडन फॉल ऑफ फीवर इज नॉन एज। ज्वर के अचानक उतर जाने को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉल्स क्राइसिस। अगला प्रश्न है, रोगी के संक्रमित सामान को क्या कहते हैं? रोगी के संक्रमित सामान को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फोमाइट्स कहते हैं।
अगला है 9 महीने के बच्चे। 9 महीने के बच्चे को विटामिन ए का घोल कितनी मात्रा में दी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 लाख आयु। 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट में 9 महीने के बच्चे को विटामिन ए की घोल दी जाती है। अगला प्रश्न है, कुकर खांसी का उष्मायन अवधि कितने दिन का होता है? इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हुफिंग कफ कितने दिन का होगा इंक्यूबेशन पीरियड? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 से 14 दिन का। कुकर खांसी का उष्मायन अवधि इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, IFA टैबलेट में क्या रहता है? IFA टैबलेट में क्या रहता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन प्लस फॉलिक एसिड। अगला देखेंगे, परिवार एवं समाज में मनुष्य का सामंजस्य नहीं होना क्या कहलाता है? परिवार एवं समाज में मनुष्य का सामंजस्य नहीं होना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, माल एडजस्टमेंट कहलाता है, कुसमायोजन। परिवार एवं समाज में मनुष्य का सामंजस्य नहीं होना माल एडजस्टमेंट, कुसमायोजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किनमें संक्रमण उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवाणु उपस्थित रहते हैं? किनमें संक्रमण उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवाणु उपस्थित रहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैरियर। अगला है, रोग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। रोग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट तीनों। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है, रोग जो पूरे विश्व में फैलता है उसे क्या कहते हैं? रोग जो पूरे विश्व में फैलता है उसे कहते हैं पेंडेमिक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। BCG टीका है। BCG टीका जो है वो कैसा टीका है? तो वह एक जीवित टीका है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कौन रोग 6 जानलेवा बीमारी में शामिल नहीं है? कौन रोग 6 जानलेवा बीमारी में शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, डायरिया। बाकी पोलियो, डिप्थेरिया और पर्ट्यूसिस जो है यह तीनों शामिल है। अगला प्रश्न है, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या नापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लड प्रेशर। अगला प्रश्न है, टीकाकरण की स्थानीय प्रतिक्रिया को छोड़कर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनकॉन्शियस, बेहोशी इसका सही उत्तर है। लोकल रिएक्शन ऑफ इम्यूनाइजेशन एक्सेप्ट अनकॉन्शियस, इसका क्या क्या है? बुखार, सूजन और खुजली, यह तीनों इसका स्थानीय प्रतिक्रिया होता है, सिर्फ बेहोशी को छोड़कर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खसरा की दूसरी खुराक किस उम्र में देते हैं? मीजल्स जो है इसकी दूसरी खुराक किस उम्र में देते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 महीने में देते हैं। आगे देखेंगे, टीकाकरण का एक्सपेंडेड प्रोग्राम प्रारंभ किया गया। टीकाकरण का एक्सपेंडेड प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1974 ईस्वी में। मृत्यु के बाद शरीर में कड़ापन होना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राइगर मोर्टिस कहलाता है। मृत्यु के बाद शरीर में कड़ापन होना राइगर मोर्टिस कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लैक्सेटिव क्या दूर करने के लिए दिया जाता है? लैक्सेटिव जो है यह क्या दूर करने के लिए दिया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज को दूर करने के लिए लैक्सेटिव दिया जाता है। जीवित टीका तैयार किया जाता है। जीवित टीका किससे तैयार किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीव जंतु से। जीवित टीका जो है यह जीव जंतु से तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शीत श्रृंखला कैसे तापक्रम पर रखा जाता है? कोल्ड चेन इज प्लेस्ड ऑन टेम्परेचर, कैसा तापमान पर शीत श्रृंखला को रखा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बिलो टेम्परेचर,
निचला तापमान पर रखा जाता है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में वैक्सीन कितने सप्ताह तक रखा जा सकता है? रेफ्रिजरेटर में वैक्सीन कितने सप्ताह तक रखा जा सकता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 5 सप्ताह तक। अगला प्रश्न है, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर एड्स। एड्स के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अगला प्रश्न है, डिजीज ड्यू टू लॉस ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वाइटर। सामान्य शिशु का वजन होता है, सामान्य शिशु का वजन कितना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 किलो का। कहीं कहीं 2.5 किलो भी रहता है, लेकिन यहाँ पे 3 किलो इसका होगा। अब 2.5 किलो भी ऑप्शन के हिसाब से आप लोग बता सकते हैं। 2.5 किलो भी सामान्य शिशु का वजन होता है, तो दोनों इसमें सही होगा, बी और सी दोनों। आगे देखेंगे, प्रसव कराते समय स्वच्छता का व्यवहार करते हैं। प्रसव कराते समय स्वच्छता का व्यवहार करते हैं 5 स्वच्छता से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्विसन्या। द्विसन्या संक्रमण के कारण होते हैं। द्विसन्या संक्रमण के कारण क्या होंगे? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रक्त संचरण तंत्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदिवासी क्षेत्र में PHC की स्थापना कितनी जनसंख्या पर होती है? आदिवासी क्षेत्र में PHC की स्थापना कितने जनसंख्या पर होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20,000 की जनसंख्या पर होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्लेग इज स्प्रेड बाय। प्लेग किसके द्वारा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चूहा द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, बार बार कष्टमय पेशाब होना क्या कहलाता है? बार बार कष्टमय पेशाब होना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, डिसयूरिया कहलाता है। बायोमेडिकल अपशिष्ट में नुकीले कचरे को किस रंग के डब्बे में रखा जाता है? बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है उसमें नुकीले कचरे को किस रंग के डब्बे में रखा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नीला डब्बे में रखा जाता है। अगला है, रूल ऑफ 9 का उपयोग क्या अनुमान लगाने में किया जाता है? रूल ऑफ 9 का उपयोग क्या अनुमान लगाने में किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बर्न का अनुमान, जलन का अनुमान लगाने के लिए रूल ऑफ 9 का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से औषधि प्राप्त करने का स्रोत है। निम्न में से औषधि प्राप्त करने का स्रोत कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पेड़ पौधे एवं जानवर से, सूक्ष्मजीव से और सिंथेटिक ऑरिजिन से, तीनों से औषधि प्राप्त करने का स्रोत है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे देखेंगे, मुंह से बदबू आना। मुंह से बदबू आना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेलिटोसिस कहलाता है। मुंह से बदबू आना हेलिटोसिस कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहली बार वैक्सीन की खोज किसने की थी? पहली बार वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड जेनर ने की थी। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी INM छात्राओं के पास यह वीडियो पहुंच सके और वीडियो का लाभ उठा सके। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।